हरि ओम तत्सत ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद स्वरूपाय नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। ओम 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 नारायण 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 नारायण। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो तर चुके हैं, जो कैसे कैसे लोग तरे हैं, उनके लिए कहते हैं कि मानव जो है अगर वो चाहे तो इसी जन्म में वो तर सकता है, परंतु जब तक श्रद्धा न हो, भक्ति न हो, ज्ञान न हो, ज्ञान कहाँ से आएगा? जब आप मानव बनेंगे, जब आपके अंदर आपका हृदय शुद्ध होगा, पवित्र होगा, पावन होगा, दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे, अच्छा विचार करेंगे, आपके विचार जब तक नहीं बदलेंगे तब तक आपका जीवन शुद्ध और पवित्र नहीं हो सकता। उसके लिए शुद्धता की आवश्यकता होना बहुत ज़रूरी है। गोस्वामी जी तो सबके लिए रामचरितमानस रचा है, परंतु आपकी श्रद्धा अगर परमात्मा में नहीं है, भगवान राम में नहीं है, किसी देव में नहीं है, तो आपका जीवन तो पशु के समान है, पशुवत जीवन है आपका। जब आपको किसी में न माता पिता में, न भाई बंधु में, न गुरु में, न शास्त्रों में कहीं जब श्रद्धा नहीं है तो स्वाभाविक है कि आप तो भटकने वाले हैं, भटकेंगे ही, जीवन भटक जाएगा। गोस्वामी जी कहते हैं, किसने नहीं मोक्ष पाया है? ऐसा कौन है जो मोक्ष नहीं पाया है? पाई न केहि गति पतित पावन राम भजे सुठ मना। कहते हे मन, हे सुठ, हे सठ मन, किसने नहीं प्राप्त किया है? गणिका अजामिल व्याधि गीद गज आदि खल तारे घना। अभीर जनमत किरात खस स्वपक्ष आदियति घन रूप जे। जो अति अघ रूप हैं, पाप रूप हैं, कहे नाम बारक ते पिसोह राम नमामिते। रघुवर भूषण रघुवंश भूषण चरित यहे नर कहि सुनहि जगावहि। कलमल मनोमल धोय बिन श्रम राम धाम सिधावहि। सतपंच चौपाई मनोहर जान जो नर उरो धरे। दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे। आपकी श्रद्धा अगर शास्त्र में नहीं है, परमात्मा में नहीं है, ईश्वर में नहीं है, तो आप मिथ्या जो है ईश्वर को दोष लगाएंगे। मिथ्या ईश्वर को दोष जो लगाने वाले हैं, अपने कर्म को लगाने वाले, अपने धर्म को लगाना चाहिए। अपने आपके जो कर्म हैं, मिथ्या दोष आरोपण करना कि हमारा जीवन जो है, हमको ऐसा जीवन मिला, हमको ऐसा जीवन मिला, हम तो गरीब हैं, हम तो फलाना हैं, हम तो निर्दयी, भगवान हमारे निर्दयी हैं। ऐसा लोग हमने सुना है, कहते हैं हमारे भाग्य में ये लिखा है, हमारे भाग्य में वो लिखा है। वो आपके भाग्य में जो लिखा है, आपने जो कर्म किए हैं वो लिखा हुआ है, क्योंकि आपका जो कर्म है वही जीवन संवारता है और नीचे की ओर ले जाता है। अगर आपका जीवन शुद्ध है, पवित्र है, आपने पुण्य किए हैं, तो आप में कोई भी दुर्गुण नहीं होंगे, कोई कष्ट नहीं होगा, आपका जीवन अच्छा होगा, धन्य होगा। उसके लिए
जब तक गुरु ना हो, शास्त्र ना हो, संत ना हो, अब कर्म करने की आपके अंदर इच्छा ना हो, अच्छे कर्म करने की आपकी जिज्ञासा ना हो, तो फिर ये जो है, जो लोग मुख चुराते हैं संतों से, ग्रंथों से, गुरु से, दोष देखते हैं कि अरे ये तो ऐसा ही है, ढोंगी है, पखंडी है, फलाना है, ढिकाना है, ये गुरु काहे का गुरु है, तो ऐसा है वैसा। तो जब तक आप गुरु की निंदा चुगली करेंगे, आपकी बुद्धि में तो गोबर भरा हुआ है। जो गुरु के लिए ऐसा शब्द बोलते हैं, संत के लिए जो ऐसा शब्द बोलते हैं, उनका जीवन वृथा है, बेकार है। उनका जो जीवन है वो वृथा बेकार है, पशु के समान है। परमात्मा ने मानव जीवन तो दिया, पर मानव नहीं है आप पशु के भी समान हैं। जो यह अच्छा और बुरा को जो जानता है, वह मानव बनने के योग्य होता है। जब आपके अंदर अच्छा और बुरा सोचने विचारने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, आदित ही नहीं है, क्योंकि आपका संगत ही ऐसा है, ऐसे लोगों में ही आप बैठते हैं। क्योंकि जैसे करेंगे संगत, वैसे बनेगी रंगत। जैसे पिए पानी, वैसे बोने बानी। तो जैसा आचरण करेंगे। अब आप गंजेड़ी भंगेड़ी के पास बैठेंगे तो आपको ज्ञान कहाँ से होगा? जुआ खेलने वालों के साथ बैठेंगे तो आपको ज्ञान कहाँ से होगा? संतों की निंदा करेंगे तो आपको ज्ञान कहाँ से होगा? तो जब तक ये नहीं रोकेगा, जब आप जानना ही नहीं चाहते, पहली बात तो ये है कि मानव क्या है, मानव है क्या? परमात्मा ने मानव जन्म दिया है, किस लिए दिया है, क्यों दिया है? जब तक आपके अंदर ये जिज्ञासा पैदा नहीं होगी तो आप वही नरक में ही पड़े रहेंगे। जहाँ अशांति है वही नरक है, जहाँ निंदाएं हैं वही नरक है, जहाँ चुगली चुगलखोरी है वहीं निंदा, वहीं चुगलखोरी, वहीं उसी को पाप कहते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत हो, रामायण हो, गीता हो, सब में यही कहा है कि परहित धर्म सरेस नहीं भाई, पर पीढ़ा नहीं सम अधमाई। दूसरों के हित करना ही धर्म है। दूसरों की निंदा करना, चुगली करना ही, उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, उनके चीज़ों को नुकसान पहुंचाना, उनको नुकसान पहुंचाना ही अधर्म है। दूसरों को पीड़ा देना ही अधर्म है, यही अधर्म है। और लोग रत रहते हैं अधर्म करने के लिए। अरे अंगुलिक माल जैसे, वाल्मीकि जैसे देव हो गए। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं 60 मेरे जैसा कोल किरात अभीर जो पाप रूप हैं, अघरूप हैं। रामायण गोस्वामी तुलसीदास जी ने रचा है, पर यह भगवान ने स्वयं इसकी स्थापना की है। भगवान भोलेनाथ ने अपने हृदय में धारण किया है। राम जो चरित्र है, भगवान वे भोलेनाथ ने ही रच के रखा था। और समय आने पर तुलसीदास जी को आज्ञा दी कि तुम यश रामचंद्र मानस को मानव के लिए रचो, इसकी रचना करो। गोस्वामी तुलसीदास जी को एक मौका मिला तो उन्होंने कहा, प्रभु मैं कैसे रचूंगा? बोले, इसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें उसका ज्ञान दूंगा, मैं तुम्हें उसकी शक्ति दूंगा। भगवान भोलेनाथ ने तुलसीदास जी के ऊपर कृपा किया तो तुलसीदास जी ने उसको बद्ध किया, लिखित बद्ध किया। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, भगवान स्वयं भोलेनाथ कहते हैं कि भले कोई भी जाति का हो, जाति सब अच्छी होती है पर उस कर्म निकृष्ट होते हैं। चाहे भले ब्राह्मण हो, अगर निकृष्ट कर्म करे तो पाप रूप ही है, उसका उद्धार कैसे होगा? तो जो पाप रूप हैं, ऐसे लोग भी, कोल किरात भील भिल, जो भी छोटी जातियाँ, जातियाँ तो मतलब एक ही है, मानव जाति,
परंतु कर्म के अनुसार ही जातियाँ होती हैं। अच्छे घर में पैदा हो करके और तुम अगर निकृष्ट कर्म करो, पाप कर्म करो, तो तुम तो सबसे निकृष्ट हो, चाहे भले ब्राह्मण हो। ऐसा नहीं है। अच्छे कर्म करने के लिए मन चाहिए, बुद्धि चाहिए, गुरु का संग चाहिए, माता पिता का संग चाहिए, भाव होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए, तभी आपके अंदर विवेक रूपी जागृति होती, विवेक रूपी औषधि जो है वो जागृत होती है। संतों का जब तक संग नहीं करेंगे तो कैसे होगा। इसलिए मानव बनने के लिए लिखते हैं कि 7-5 चौपाई भी अगर आप रामचरितमानस की बोलते हैं, कहते हैं, अनुसरण करते हैं, वाचन करते हैं, तो आपका कल्याण होना निश्चित है। और जो आप कुछ नहीं करना चाहते तो आपका कल्याण कैसे होगा। आप तो पशु के समान हैं। बस परमात्मा ने पूंछ और सींग नहीं दिया है, परंतु वो तो सब कुछ है। मानव वही है जिसके अंदर विवेक बुद्धि जागृत होती है। ये जन्म जन्मांतरों के जो पाप होते हैं यही आपको अच्छा बनाते हैं और बुरा बनाते हैं। संगत ही आपकी अच्छा बनाती है और बुरी बनाती है। संत का संग बनेंगे तो आप संत बन जाएंगे, गुरु का संग करेंगे तो आप गुरु बन जाएंगे, शास्त्रों का संगत करेंगे तो आप शास्त्री बन जाएंगे, वेदज्ञ बन जाएंगे, बुद्धिमान बन जाएंगे। आप करना ही नहीं चाहते, नरक में पड़े हैं तो पड़े हैं। उनको कहता हमको तो नरक ही अच्छा लगता है। सूअर को अगर उस नाली से निकाला जाए, उसको धो पोंछ करके उसको शुद्ध किया जाए, फिर भी वो नाली में ही जाए, क्योंकि उसका रहन सहन ही नाली, उसका रहन सहन ही कीचड़ है। तो अब उसको कैसे तुम शुद्ध कर सकते हो। इसी प्रकार से मानव हैं, आपके अंदर गंध भरी पड़ी है, इसलिए आप मानव कैसे बन सकते हैं। मानव तो हैं परंतु आप मानव नहीं हैं। आपकी प्रवृत्ति बताती है कि आप मानव नहीं। इसलिए मानव बनने के लिए माता पिता गुरु, मानहि मात पिता नहीं देवा, साधुन संग करवा वही सेवा, तिनके ये आचरण भवानी। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, जिनके ये आचरण भवानी, ते निश्चर समझानहु प्राणी। ऐसे लोग ही निशाचर होते हैं, ऐसे लोग ही निशाचर और अचर चर सभी होते हैं। इसी ऐसे लोगों को ही कहा गया है। निशाचर वही है जिसके अंदर सारे अवगुण होते हैं, जिसके अंदर सारे दुर्गुण होते हैं। जैसे आपने सुना हो, श्रीमद् भागवत सुना हो, तो धुंधकारी कौन था। अब ये इसका बैलेंस लगा लीजिए, इसका विचार कीजिए कि धुंधकारी किसको कहते हैं। वही धुंधकारी है। इसलिए मानव जीवन को सफल बनाने के लिए भगवान राम का अनुकरण करना पड़ेगा, भगवान पुरुषोत्तम का अनुकरण करना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा पुरुषोत्तम है, पुरुषों में उत्तम है, नारायण है। और बहुत से लोग देखते हैं गाली देते हैं, हमारे भगवान राम को गाली देते हैं, अरे राक्षसों निशाचरों तुम्हारा बहुत जल्दी संहार होगा, तुम जैसे निशाचर को मारने के लिए वो भगवान जरूर आते हैं। ऐसे तुम लोग जो है सब ऐसे दुष्ट आत्माएं होती हैं, उनका नाश बहुत जल्दी होता है, क्योंकि जैसे जैसे आपका पाप बढ़ेगा वैसा तुम नाश की ओर ही जाओगे। तुम इंसान नहीं हो, तुम निशाचर हो, निशाचर, राक्षस जिसको कहते हैं, राक्षस, असुर, अधर्मी, कुकर्मी, जिनके ये आचरण होते हैं, जो कभी दूसरे की भलाई नहीं करते हैं,
वो मानव नहीं होते हैं, वो दानव होते हैं, राक्षस होते हैं, निशाचर होते हैं, जिनका दूसरों का दुख पहुंचाना, जीव को कष्ट पहुंचाना, उनको मार के खाना। हमने तो रामचरितमानस में पढ़े थे कि रावण के ज़माने में वहाँ गधा, घोड़ा, ऊँट सभी प्रकार खाते थे। अब तो देखने को मिल रहा है, अब तो सब मानव खा रहा है। यही तो राक्षस है, यही तो निशाचर है। कुत्ते खा रहे हैं, कुछ नहीं बच रहा है तो कुत्ते खा रहे हैं। क्या क्या खा रहे हैं लोग। और तुम बोलो कि हम मानव हैं, तुम मानव नहीं हो, तुम दानव हो, राक्षस हो, निशाचर हो। तुम्हारा कभी उद्धार नहीं हो सकता है। तुम कभी पुण्यात्मा नहीं बन सकते हो। क्यों? तुम्हारे नियत में, तुम्हारे मन में, तुम्हारे चित्त में ये सब बसा हुआ है। तुम राक्षसी उत्पत्ति, तुम्हारी राक्षस की ही उत्पत्ति है, इसलिए तुम राक्षसी बने रहोगे। क्यों? कि तुम्हारे अंदर वो संस्कार आज के नहीं हैं, पिछले जन्मों के हैं। और राक्षस बनने के बाद में फिर 84 में जाओगे, जहाँ शांति नहीं है। बस आज इतना ही। जैसे मानव बनना है वो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम, उनका चरित्र जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, गाना पड़ेगा। गाइए, सुनिए। इसलिए संत जब गाते हैं, सुनते हैं, परमानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति, परम सुख उसी को मिलता है जो ज्ञान की मूर्ति होता है, जो गुरु का शिष्य होता है, जो गुरुवर होता है, जो गुरु होता है, जो गुरु का अनुसरण करता है, वही परमेश्वर के बराबर हो जाते हैं, ईश्वर के बराबर हो जाते हैं, ब्रह्म हो जाते हैं, नारायण हो जाते हैं, भगवान के बराबर हो जाते हैं, ईश्वरी प्राप्त कर लेते हैं, परमात्मा को ही प्राप्त कर लेते हैं। तो भगवान कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी का ही स्वरूप है जीव। पर जब तक शुद्ध नहीं होंगे, बुद्ध नहीं होंगे, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनसी, जब तक निरंजन नहीं हो पाओगे, शुद्ध बुद्ध होना पड़ेगा। शुद्ध हो, तुम तो शुद्ध हो, बुद्ध हो, अजर अमर अविनाशी हो, परंतु 84 के चक्कर में फिर जाना है। इसलिए मानव को तुम नहीं पहचान रहे, अपने को नहीं पहचान रहे। इसलिए आज इतना ही। मुझे कभी कभी लगता है कि अगर कोई मुझे भगवान का चरित्र कहने के लिए, रामचरितमानस कहने के लिए, भगवान का पुरुषोत्तम का चरित्र कहने के लिए अगर कोई बस मेरे को भोजन दे दे, मैं भगवान का चरित्र गाता रहूं, गाता रहूं, गाता रहूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे जो भाग्यशाली होते हैं वही सुनते हैं। परमात्मा का चरित्र कोई अघाता नहीं है सुन करके। इसलिए जिसको मानव को संवारना है, अपने आप को संवारना हो, भगवान का चरित्र जरूर सुने, जरूर गाए। और जिसके पास कुछ ना हो, कोई ना हो, मेरे को बुला लो, मैं तुम्हें सुनाऊंगा, मैं तुम्हें सुनाऊंगा पुरुषोत्तम। भगवान पुरुषोत्तम कैसे थे, भगवान कैसे थे, नारायण कैसे थे, भगवान राम कैसे पुरुषोत्तम हुए। भगवान पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम जो आचरण किया है, सबको दिखाया है। इसीलिए दिखाया है कि मेरे जैसे बनो। तो रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है, इतना सरल है, इतना पावन है, इतना पवित्र है, जिसमें भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम की कूट कूट करके भरा हुआ है। इसलिए उसका जो रस पीना चाहता है, पीने वाला है या पीना चाहने वाला हो, उसे तो ज़बरदस्ती कोई पिलाता नहीं है, जब तक इच्छा ना हो, जिज्ञासा ना हो। बहुत से तो सुन करके इससे यहाँ से सुना, यहाँ से निकाल दिया। इसलिए पुरुषोत्तम होने के लिए आपको खुद परिश्रम करना पड़ेगा, गुरु की आज्ञा मानना पड़ेगा, गुरु से सुनना पड़ेगा, किसी महापुरुष से सुनना पड़ेगा जो जानता है। राम देह तेहि देह जनाई, अजानत तुमहि तुमहि हो जाई।
गोस्वामी तुलसीदास जी, भगवान शिव ने ही इस को वर्णन किया है। भगवान शिव ने ही श्री रामचरितमानस भगवान पुरुषोत्तम का गुणानुवाद को, उनके चरित्र को उजागर किया है, प्रचार किया है। भगवान पहले शुरू में भगवान शिव और पार्वती को सुनाया है। भगवान ने प्रथम अगर किसी ने रामचरितमानस सुना है तो भगवान शिव कथाकार थे और माता पार्वती सुनने वाली थी। उनको सुनाया है भगवान ने, क्योंकि पार्वती को संदेह था कि भगवान राम कौन है। तो भगवान भोलेनाथ को जब उनने इच्छा प्रकट की तो उनको बहुत अच्छा लगा। बोले, पार्वती अब तुम्हारा जीवन सफल होगा, तुमने ये जिज्ञासा किया है और मैं तुम्हें सुनाऊंगा। तो भगवान भोलेनाथ आचार्य हुए। उनके प्रथम कथा जो है भगवान राम की, भगवान भोलेनाथ ने सुनाई पार्वती को। आज इतना ही। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।